वहाँ जा रहे हैं, तो फिर वहाँ एडमिट किया, फिर वहाँ भी रहे, वहाँ भी मतलब कोई भी 1% भी हमें लाभ नहीं दिखाई दिया। फिर घर ले आई तो फिर किसी ने बोला, फिर हम पंडितों के पास गए, क्योंकि अब डॉक्टरों से तो हार गए थे। तो वही है जो घर में लोग बताते कि भाई पंडितों के चक्कर में पड़ो थोड़ा, पंडित बताते हैं कि तुम्हारे घर में क्या दोष है क्या नहीं है। तो फिर हम जब पंडितों के पास गए तो पंडितों ने बोला कि आप घर में भागवत कराइए, 7 दिन का भागवत कराइए, और देखना आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। और आपके घर में ना पितरों का दोष है, और पितृ ही मतलब इसको ठीक कर सकते हैं, और कोई ठीक नहीं कर सकता। फिर मेरी मम्मी ने कहा कि चलो ठीक है, ये भी मैं करके देख देती हूँ। तो मेरी मम्मी ने भागवत कराया 7 दिन का, 7 पंडितों को बुलाया, बहुत अच्छे ढंग से, धूमधाम से, बहुत अच्छे, इतने ढंग से हुआ कि हमने 3-4 लाख रुपए खर्च कर दिए इस खुशी पे कि चलो मेरा भाई तो ठीक हो जाए। भागवत किया 7 दिन का, अच्छे से पंडितों की विदाई की। इतना पैसा खर्च करने के बाद भी हमें 1% का लाभ भी नहीं हुआ, जिसको बोलते हैं ना 1%, उसका भी हमें 1% लाभ नहीं हुआ। तो फिर हम ना नास्तिकता की तरफ चले गए कि भगवान होता तो जरूर सुनता हमारी, क्योंकि आज तक भगवान ने सुनी नहीं हमारी। इतना मतलब दुखी हो गए। दुखी होने के बाद फिर एक दिन मेरी मम्मी ने संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुना टीवी पे। तो मेरी मम्मी ने जब सत्संग सुना तो बोला कि ये कैसा ज्ञान है जो बोल रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश तो संसारों की वृत्ति की शाखाएं हैं, ये पूर्ण परमात्मा और अविनाशी भगवान नहीं है। फिर मेरी मम्मी ने फोन किया वहाँ पे कि मतलब ये कैसा ज्ञान है। फिर संत रामपाल जी महाराज किसी से भी जुड़े हुए थे हमारे गांव के आसपास उनका घर, तो उन्होंने बोला ये ऐसा ज्ञान है, और उनकी बेटी को भी तकलीफ होती थी, भूत प्रेत की बात थी। तो फिर मेरी मम्मी जुड़ी। फिर मेरी मम्मी ने कहा ठीक है मैं नाम ले लेती हूँ। फिर मेरी मम्मी ने नाम लिया संत रामपाल जी महाराज जी से। फिर उसको नाम दीक्षा हमने 2018 में दिलवाई। उसके बाद उसमें बहुत लाभ हुए, वो उसका नशा छूटा, और वो जो उसका भागना था इधर उधर वो भी दूर हुआ, और वो भक्ति भक्ति भी करता है। अपना जो पर्सनल काम भी नहीं करता था पहले, वो नहाना धोना जैसे होता है वो भी नहीं करता था, लेकिन उसके बाद उसने सारा काम करता था, मम्मी का कहना मानना, अपना दिनचर्या जो उसकी थी। और परमात्मा की कृपा से फिर मेरी मम्मी ने गाड़ी भी ली उसके लिए, संत रामपाल जी की दया से हमने फिर प्लॉट भी लिया दिल्ली में नजफगढ़ में 50 गज का। बहुत सारे लाभ हुए। चैन की जो कहते हैं ना कि चैन की रोटी खाई हमने, 12 साल के बाद हमने हंसना सीखा कि हंसना क्या होता है और चैन की रोटी खाना क्या होता है। ये हमारी जिंदगी का ये सबसे बड़ा लाभ है संत रामपाल जी महाराज की दया से। और महात्मा आप हमें पहले मिल गए होते तो हमको इतने दुखों का सामना नहीं करना पड़ता, और आज हम बहुत ही खुशहाल हैं। जैसे बोलते बता सकते हैं जो भी आपकी प्रॉब्लम है। नाम दीक्षा लेने से पहले आप सबसे पहले ज्ञान समझिए। अगर संत रामपाल जी महाराज का आप ज्ञान समझ जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये इनका ज्ञान कैसा है, ये कैसी भक्ति विधि बताते हैं जो शास्त्रों से प्रमाणित, से भी प्रमाणित ज्ञान है। शास्त्रों में जो प्रमाणित ज्ञान है उसी अनुसार ये भक्ति विधि बता रहे हैं। आज हमारे देश में इतने भी धर्मगुरु बैठे हैं, किसी के पास भी भक्ति विधि नहीं है, उन्होंने जनता को लूटा है और धोखा दिया है। और संत रामपाल जी महाराज जी ने एक एक शास्त्रों को खोल के, हर धर्म के ग्रंथों को खोल के दिखाया है कि यहाँ पे ये लिखा है, इसका मतलब ये है, ब्रह्मा विष्णु महेश की क्या स्थिति है।